नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। लद्दाख स्थित भारत चीन सीमा पर लगभग 2 महीने से दोनों देश की सेनाओं के बीच कशमकश चल रही थी। दोनों पक्ष एक दूसरे पर अनधिकृत तौर पर दूसरे के इलाके में घुसपैठ करने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि दोनों के बीच स्थिति यहां तक पहुंच जाएगी कि बिना गोली चले सैनिक शहीद होंगे। देखिए एक खास रिपोर्ट। मई के पहले सप्ताह और विशेषकर 5 मई से लगातार लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच माहौल गर्म था, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि बगैर गोली चले भारत के 20 जवान शहीद हो जाएंगे। इस हिंसा में चीन को कितना नुकसान हुआ है, फिलहाल उसने ये छिपा कर रखा है। 15 जून को भी सब ठीक ही था, लेकिन शाम को अचानक चीनी सैनिकों ने भारतीय ऑफिसर और उनके 2 जवानों पर हमला बोल दिया। देखते देखते दोनों तरफ से करीब 700 सैनिक वहां जमा हो गए थे। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच जो कुछ हुआ वह किसी छोटे युद्ध से कम नहीं था। भले इस लड़ाई में गोली बम नहीं चले, लेकिन फिर भी दोनों देशों ने अपने कई सैनिक गंवा दिए। झगड़े की शुरुआत चीन की तरफ से तब हुई जब बातचीत के बाद चीन की सेना को पीछे हटाया जा रहा था। हाथ डंडे पत्थर की यह लड़ाई भीषण थी। कई सैनिक घाटी से ही नीचे भी गिर गए। भारत और चीन के बीच आखिर लद्दाख बॉर्डर पर क्या चल रहा है? क्या वाकई चीन की सेना हमारी सीमा में घुस आई है? और क्या बातचीत से इस समस्या का समाधान निकल पाएगा? ऐसे कई सवाल आम लोगों के जहन में हैं। सोमवार सुबह ब्रिगेड कमांडर लेवल के साथ लोकल कमांडर लेवल की मीटिंग हुई। कमांडिंग अफसर कर्नल के चीन के लोकल कमांडर से बात की। इसके बाद शाम को कर्नल संतोष बाबू गलवान वैली स्थित PP-14 पहुंचे। PP-14 से चीनी सैनिकों को पीछे हटाना था। दोनों पक्षों की बातचीत में यही तय हुआ था। जब कर्नल पहुंचे तब वहां 10 से 12 चीनी सैनिक थे। अचानक PP-14 स्थल पर बहुत से सैनिक आए। चीनी सैनिकों ने भारतीय ऑफिसर पर हमला बोल दिया। चीनी सैनिकों ने भारतीय ऑफिसर और उनके 2 जवानों पर पत्थरों और लोहे की रॉड से हमला बोल दिया। भारतीय सैनिक चौंक गए और इसका जवाब दिया गया। भारी संख्या में भारतीय सैनिक भी उस पॉइंट पर पहुंचे और आधी रात तक हिंसक झड़प चलती रही। जानकारी के मुताबिक करीब 1 बटालियन के बीच यह खूनी झड़प हुई, यानी जिसमें करीब 600 से 700 सैनिक थे। रात के वक्त हुई झड़प में कई सैनिकों के गहरे नाले में गिरने की भी बात सामने आई। दोनों तरफ के काफी सैनिक बुरी तरह जख्मी हुए। 2 जवानों के साथ जिस अधिकारी ने पहले शहादत दी, उन्होंने यह सोचा भी नहीं था कि उन पर धोखे से वार होगा, लेकिन हुआ वही जो ड्रैगन समय समय पर करता रहा है। सोमवार की शाम जो कर्नल शहीद हुए, वही सुबह चीन के सैनिकों से बात करने गए थे। कर्नल संतोष बाबू ड्रैगन के धोखे का शिकार बने। सोमवार की सुबह कर्नल संतोष बाबू ने ही चीन के लोकल कमांडर से बातचीत की थी और शाम को जब वह हालात का जायजा लेने गए तो उन्हीं पर हमला कर दिया गया। उनके साथ 2 और जवानों की शहादत हुई। इनके नाम हैं हवलदार पलानी और सिपाही कुंदन ओझा। कर्नल संतोष बाबू ने 2019 में कमान संभाली थी, लेकिन 2020 की ड्रैगन के साथ हिंसक झड़प में 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू वीरगति को प्राप्त हुए। वो आंध्र प्रदेश के सूर्यापेट के रहने वाले थे। संतोष ने 2 दिसंबर 2019 को ही कमान संभाली थी। अब उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। उनके पिता फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं। शहीद कर्नल संतोष बाबू हैदराबाद के सैनिक स्कूल से NDA के लिए चुने गए थे। सीमा की रक्षा करते हुए देश के 20 रणबांकुरों ने भले ही अपनी शहादत दी है, लेकिन धोखे से हमला करने वाले चीन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दोनों पक्षों ने यह मान लिया है कि सीमा पर तनाव कम करना जरूरी है। ऐसे में एक दूसरे के खिलाफ मनोवैज्ञानिक फायदा लेने की पहल भी की गई। कैसे? देखिए इस खास रिपोर्ट में। चीन की तरफ से अपने पक्ष के नुकसान पर कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने स्वीकार किया है कि उनके सैनिक की कैजुअलिटी हुई है। यही नहीं, चीन के 43 सैनिक भी बुरी तरह जख्मी हुए हैं। LAC पर 45 साल बाद शहादत हुई है। इससे पहले 1975 में अरुणाचल प्रदेश में 4 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जब चीन के सैनिकों ने घात लगाकर हमला किया था। इस बार भी चिढ़ा हुआ चीन बौखला गया और घात लगाकर बातचीत की आड़ में भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया गया।
चीन लंबे वक्त से एलएसी पर खुद को मजबूत करने में लगा हुआ था। उसने खुद वहां 6000 के करीब सैनिक, आर्टिलरी गन, टैंक आदि तैनात किए। लेकिन भारत ने जब गलवान में सड़क निर्माण किया तो उसे मिर्ची लग गई। उसके सैनिकों ने भारतीय जवानों को एक सीमा से आगे जाने से रोका। इसके बाद से ही स्थिति बिगड़ी और दोनों तरफ से पत्थर, रॉड और लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमले किए गए। झड़प के बाद मंगलवार सुबह चीन की तरफ से मीटिंग करने की अपील की गई ताकि तनाव कम किया जा सके और हालात पर काबू पाया जा सके। दोनों देशों के मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों ने बातचीत की। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ के साथ बातचीत की। मीटिंग में विदेश मंत्री भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी। इसके बाद चीनी सीमा पर हुई झड़प पर भारत ने कहा कि भारत का जिम्मेदार रवैया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सारे काम एलएसी में अपनी सीमा के अंदर ही करता है। चीन से भी ऐसी उम्मीद रखते हैं। हमें उम्मीद थी कि सब कुछ अच्छे से होगा, लेकिन चीन की ओर से स्थिति बदलने की एक तरफा कोशिश करने पर हिंसक झड़प हो गई। इसमें दोनों पक्षों के लोगों की मौत हुई है। इसमें बचा जा सकता था। पूर्वी लद्दाख में झड़प के बाद चीन ने भारत को सीमा पार नहीं करने की चेतावनी दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय सैनिकों ने सोमवार को 2 बार एलएसी पार की। चीनी सैनिकों को भड़काते हुए उन पर हमला किया गया, जिसके बाद दोनों सेनाओं के बीच गंभीर टकराव हुआ। चीन ने 3 भारतीय सैनिकों के मारे जाने का जिक्र किया, लेकिन अपने नुकसान पर कुछ नहीं कहा। बाद में चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने स्वीकार किया कि चीन के 5 सैनिक मारे गए। अखबार के संपादक ने ट्वीट किया कि चीनी पक्ष की भी कैजुअलिटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।